एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है कि मतलब आप 8 घंटे की पूरी नींद लेकर उठे हैं, लेकिन शरीर में वैसी थकान है जैसे बैटरी सिर्फ 10% चार्ज हो। फोन की बैटरी तो सुबह सुबह 100% दिखती है, पर अपनी जो बॉडी बैटरी है वो रेड सिग्नल पर अटकी हुई है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारा शरीर एक हाईटेक सोलर पैनल है, जिसे हमने घर की 4 दीवारों में कैद करके डिस्चार्ज होने के लिए छोड़ दिया है। ये बहुत ही सटीक बात है। और आज हम इसी लो बैटरी वाली समस्या की जड़ तक जाएंगे। अच्छा। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो कोई मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरा 24 घंटे का अवेकेंड लाइफ प्रोटोकॉल है। ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो प्राचीन ऋषियों के ज्ञान और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों की जो आधुनिक विज्ञान की खोज है, उनको मिलाकर फोकस, ऊर्जा और सेहत को 10 गुना तक बढ़ाने का दावा करता है। हाँ, और आज का हमारा मिशन यही है कि इन विजुअल सोर्सेज के आधार पर हम इस प्रोटोकॉल को परत दर परत खोलें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने शरीर और दिमाग के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे रीसेट, रीप्रोग्राम और अपग्रेड किया जा सकता है, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए इस सिस्टम को रीबूट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो प्रोटोकॉल का जो पहला कदम है वो सुनने में बहुत सीधा और सरल लगता है, शरीर का रीसेट बटन दबाना। और इसके लिए सोर्स में एक नियम दिया गया है, द 5 मिनट रूल। इसका मतलब है सुबह उठते ही बिना फोन छुए पहले 5 मिनट खुली धूप में खड़े होना, बस इतना ही। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है वो कमाल का है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सर्केडियन रिदम पर हुई रिसर्च यही बताती है। हमारी आंखों में खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें इंट्रिंसिक फोटोसेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल्स कहते हैं। ओहो। जब सुबह की धूप की खास वेवलेंथ इन पर पड़ती हैं, तो ये एक सीधा सिग्नल हमारे दिमाग के मास्टर क्लॉक यानी हाइपोथैलेमस को भेजते हैं। एक मिनट, तो ये सिर्फ आंखों को अच्छा महसूस होने के बारे में नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल स्विच ऑन करने जैसा है। बिल्कुल। जैसे ही हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल मिलता है, वो 2 काम करता है। पहला, वो शरीर में मेलाटोनिन यानी नींद लाने वाले हार्मोन का प्रोडक्शन बंद करवा देता है। ओके। और दूसरा, वो कॉर्टिसोल जो हमें जगाए रखने और अलर्ट करने वाला हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ाना शुरू कर देता है। आसान भाषा में कहें तो आपका शरीर आधिकारिक तौर पर स्लीप मोड से एक्टिव मोड में आ जाता है। ये दिन की शुरुआत का बायोलॉजिकल ऐलान है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या होगा अगर कोई ऐसी जगह रहता है जहां सुबह धूप ही ना निकलती हो, या सर्दियों के घने कोहरे में? क्या तब ये प्रोटोकॉल फेल हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स के मुताबिक सीधी धूप सबसे असरदार है, लेकिन अगर धूप नहीं है तो भी बाहर की नेचुरल लाइट काम करती है। बादलों के पार से भी रोशनी की वो जरूरी वेवलेंथ हम तक पहुंचती है। अच्छा। तो मुद्दा सीधी धूप सेकने का उतना नहीं है जितना सुबह सुबह अपनी आंखों को ये सिग्नल देने का है कि दिन हो गया है। यही वजह है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सूर्य को अर्घ्य देते थे। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि अपने शरीर यानी अपने सोलर पैनल को चार्ज करने का एक वैज्ञानिक तरीका भी था। ठीक है, तो शरीर का हार्डवेयर तो रीबूट हो गया है और सिस्टम ऑन हो गया है, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए असली जंग तो सुबह शरीर से ज्यादा मन के आलस से होती है। क्या इस प्रोटोकॉल में उसके लिए भी कोई टर्बो बटन है? हाँ, और उसे सोर्स में हंटर मोड को एक्टिवेट करना कहा गया है। इसका मकसद है शेर जैसा लेजर शार्प फोकस पाना, और इसकी तकनीक है सूर्य भेदन प्राणायाम। ये एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन बेहद सरल ब्रीदिंग टेक्निक है। बस इतना ही? सिर्फ एक नाक से सांस लेने और छोड़ने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये दिमागी आलस को कैसे भगा सकता है? ये अजीब लग सकता है, पर यह हमारे नर्वस सिस्टम को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जब हम सिर्फ अपनी दाईं नाक से सांस लेते हैं, तो हम अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अच्छा। ये वही सिस्टम है जिसे हम फाइट और फ्लाइट मोड भी कहते हैं। ये शरीर को तुरंत एक्शन के लिए तैयार करता है, हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है, दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है, और नतीजा, शरीर से आलस गायब हो जाता है और दिमाग काम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। वाह, मतलब ये शरीर के लिए एक नेचुरल कॉफी शॉट जैसा है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप ऐसा कह सकते हैं। और अगर हम इसे योग विज्ञान की नज़र से देखें, तो हमारी दाईं नासिका पिंगला नाड़ी से जुड़ी हुई है। पिंगला नाड़ी का संबंध सूर्य की ऊर्जा, गर्मी और एक्शन से है। ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को भी एक्टिवेट करती है, जो लॉजिक, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार है।
तो ये तकनीक शरीर में ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता दोनों को एक साथ बढ़ाती है। हार्डवेयर रिबूट हो गया, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ गई, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही पुराना और वायरस से भरा हो तो क्या फायदा? सोर्स में एक कमाल का रूपक दिया गया है। सोचिए, क्या 30 किलो का एक व्यक्ति 1000 किलो का वजन उठा सकता है? कभी नहीं। कभी नहीं। ठीक वैसे ही अगर हमारी सेल्फ आइडेंटिटी यानी हमारी आत्म छवि 30 किलो की है तो हम 1000 किलो वाली सफलता को संभाल ही नहीं सकते। ये डिस्टॉर्टेड आइडेंटिटी यानी बिगड़ी हुई पहचान का कॉन्सेप्ट है और शायद इस प्रोटोकॉल का सबसे गहरा हिस्सा है। होता यह है कि हमारा अतीत ही हमारी हकीकत बन जाता है। बचपन में किसी टीचर ने कह दिया तुम क्रिएटिव नहीं हो, या दोस्तों के बीच कभी मजाक उड़ा और मन में बैठ गया कि मैं लोगों के सामने ठीक से बोल नहीं सकता। हाँ, होता है ऐसा। ये बातें हमारे माइंड सॉफ्टवेयर में एक वायरस की तरह बैठ जाती हैं। हम बड़े हो जाते हैं, काबिल भी बन जाते हैं, लेकिन वो 30 किलो वाली पहचान हमारे साथ चलती रहती है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हमारी सफलता की सीमा हमारी काबिलियत नहीं, बल्कि हमारी खुद के बारे में बनाई हुई कहानी है। ये तो सोच बदलने वाला विचार है। सोर्स में एक लाइन है जो मुझे बहुत चुभ गई। आप बाहरी दुनिया में वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वो पाते हैं जो आप मानते हैं कि आप है। बिल्कुल। और ये अदृश्य सीमा हमें बार बार पीछे खींचती है। हम एक अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई करने से डरते हैं क्योंकि अंदर से आवाज आती है मैं इसके काबिल नहीं हूं। हम अपना बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि बचपन की आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा। तो फिर इस पुराने वायरस वाले सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करें? क्या इसका कोई तरीका है? यहीं पर आता है चौथा कदम, अपने RAS को प्रोग्राम करना। RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS ये हमारे दिमाग के ब्रेन स्टेम में मौजूद न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। इसे आप अपने दिमाग का पर्सनल गूगल या सर्च इंजन समझ सकते हैं। ये तय करता है कि आप करोड़ों सूचनाओं में से किस पर ध्यान देंगे। जैसे जब हम कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं, मान लीजिए एक लाल रंग की कार, तो अचानक हमें सड़क पर हर जगह वही लाल कार दिखने लगती है। एकदम सही। कारें तो पहले भी थी, लेकिन आपका RAS अब उन्हें ढूंढने के लिए प्रोग्राम हो गया है। अब सवाल ये है कि इसे अपने लक्ष्यों को ढूंढने के लिए कैसे प्रोग्राम करें। इसके लिए सोर्स में एक तकनीक है जिसे द होम थिएटर विजुअलाइजेशन कहा गया है। एक मिनट रुकिए, आप कह रही हैं कि सिर्फ दिमाग में एक फिल्म देखने से असलियत बदल सकती है? ये तो द सीक्रेट जैसा लग रहा है। क्या इसके पीछे कोई ठोस न्यूरोसाइंस है या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात है? ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा है। ये आपके दिमाग के फोकस मैकेनिज्म को ट्रेन करने के बारे में है। तकनीक ये है, आप आंखें बंद करके दिमाग में एक होम थिएटर की कल्पना करें और उस स्क्रीन पर अपनी सफलता की मूवी चलाएं। लेकिन इसमें 3 जरूरी नियम हैं। पहला, मेक इट बिगर, ब्राइटर, बोल्डर, यानी उस कल्पना को धुंधला नहीं बल्कि हाई डेफिनेशन में रंगों और आवाज के साथ देखें। और दूसरा और तीसरा नियम? दूसरा नियम सबसे जरूरी है। इसे सिर्फ देखें नहीं बल्कि उस सफलता को महसूस करें। उस जीत की खुशी, उस गर्व को, उस राहत को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। क्योंकि हमारा दिमाग असलियत और एक बहुत मजबूत भावनात्मक कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। जब आप इसे महसूस करते हैं तो दिमाग के 86 बिलियन न्यूरॉन्स को सिग्नल मिलता है कि ये हकीकत है। और तीसरा नियम है, इसे रोज करें। बार बार करने से ये रास्ता आपके दिमाग में पक्का हो जाता है। तो ये आपके RAS को एक कमांड देने जैसा है, मेरे लिए ऐसी चीजें और अवसर ढूंढो जो मुझे इस एहसास तक ले जाएं। ये विशफुल थिंकिंग नहीं, ये अटेंशन ट्रेनिंग है। बिल्कुल। जो आप इसे दिखाएंगे और महसूस कराएंगे, ये दुनिया में वही अवसर, लोग और रास्ते ढूंढेगा। ये महसूस करने वाली बात बहुत जरूरी लगती है, क्योंकि कई बार हम लक्ष्य तो बना लेते हैं पर कुछ दिनों बाद उसे पूरा करने का जोश ही ठंडा पड़ जाता है। यहीं पर शायद सोर्स का अगला पॉइंट आता है। आपका इमोशनल वाई क्या है? हाँ, और यहाँ तर्क और भावना का फर्क समझना बहुत जरूरी है। लॉजिक यानी तर्क बदल सकता है। आज आपको लगेगा कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है ताकि मैं एक बड़ी कार खरीद सकूं। ये एक लॉजिकल कारण है। हो सकता है 6 महीने बाद आपको लगे कि कार से ज्यादा जरूरी कुछ और है। सही बात है। लॉजिक कमजोर पड़ सकता है, लेकिन इमोशन यानी भावना बहुत गहरी और स्थायी होती है। सोच में एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। कोई इंसान शायद सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए अपनी जान दांव पर न लगाए। ये एक लॉजिकल फैसला होगा। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए जलते हुए घर में भी कूद सकती है। वहां कोई लॉजिक काम नहीं करता,
सिर्फ एक गहरा मजबूत इमोशन काम करता है। लक्ष्य के साथ एक गहरा इमोशन जोड़ना बहुत जरूरी है। अपने आप से पूछें, ये लक्ष्य मेरे लिए सच में क्यों जरूरी है? हो सकता है वो आपके माता पिता को गर्व महसूस कराना हो, या समाज में कोई बदलाव लाना हो, या किसी अपमान का जवाब देना हो। जब वाई यानी क्यों बहुत मजबूत और भावनात्मक होता है, तो हाउ यानी कैसे के रास्ते अपने आप निकलने लगते हैं। ये सब तो ठीक है, पर आज के ज़माने में फोकस करना ही सबसे मुश्किल है। मेरा दिमाग तो ऐसा लगता है जैसे किसी इंटरनेट ब्राउज़र में 100 टैब्स एक साथ खुले हुए हैं। ईमेल, सोशल मीडिया, मैसेज, ये एक तरह की डिजिटल बाढ़ है। इस शोर में अपने वाई पर फोकस कैसे करें? आपने आज की सबसे बड़ी चुनौती की बात की है, और इसका समाधान सोर्स में बताया गया है। एक माइंडफुलनेस शील्ड बनाना। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि 3 सीधी आदतें हैं। पहली है नोटिफिकेशन ऑडिट। नोटिफिकेशन ऑडिट। अपने फोन पर जाएं और उन सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें जो आपके काम या मानसिक शांति के लिए जरूरी नहीं है। हर पिंग और बज हमारे फोकस की कीमत पर आता है। दूसरी आदत है वन टास्क फोकस। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग के बादशाह हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये एक भ्रम है। हमारा दिमाग एक समय पर एक ही काम पर गहराई से फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम असल में बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहे होते हैं, और इस प्रक्रिया में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है। और तीसरा, नो फोन जोन्स बनाना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे लागू करना सबसे मुश्किल है। मेरी कोशिश तो रहती है, पर मेरा फोन रात में तकिए के नीचे ही मिलता है। ये हम सबकी कहानी है, लेकिन सोर्स कहता है कि छोटी शुरुआत करें। सिर्फ 2 जगहें तय करें, बेडरूम और डाइनिंग टेबल। ये छोटी छोटी डिजिटल बाउंड्रीज हमारी मानसिक ऊर्जा को बिखरने से बचाती हैं और हमें वर्तमान में रहने में मदद करती हैं। अब इस प्रोटोकॉल के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो थोड़ा रहस्यमयी लगता है। स्टेप 6, तीसरी आंख और 7 मिनट का जादू। कई लोग इसे सुनते ही या तो बहुत आकर्षित होते हैं या फिर इसे सिरे से खारिज कर देते हैं। विज्ञान और अध्यात्म के नजरिए से ये असल में है क्या? ये दिलचस्प है, क्योंकि जहां प्राचीन योगिक परंपरा में हमारी भौहों के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र या सीट ऑफ इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान का केंद्र माना जाता है, हाँ, वहीं आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारे मस्तिष्क में ठीक उसी जगह के पीछे पीनियल ग्लैंड नाम की एक छोटी सी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन बनाती है और हमारे शरीर के आंतरिक रिदम्स को नियंत्रित करती है। तो दोनों ही परंपराएं इस जगह को आंतरिक दृष्टि और जागरूकता से जोड़ती हैं। तो इसे एक्टिवेट करने की 7 मिनट की तकनीक क्या है? क्या इसे सच में कोई जादू होता है? जादू शायद सही शब्द ना हो, लेकिन ये मन को शांत करने और अंतर्ज्ञान को जगाने की एक शक्तिशाली तकनीक है। तरीका बहुत सरल है। किसी शांत जगह पर सीधी रीढ़ के साथ बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान दोनों भौहों के बीच के स्थान पर ले आएं। कल्पना करें कि वहां एक नीली या बैंगनी रंग की रोशनी धीरे धीरे घूम रही है, और फिर धीरे धीरे ओम का जाप करें और उसकी वाइब्रेशन को उस जगह पर महसूस करें। सोच में एक चेतावनी भी है कि इसमें जोर नहीं लगाना है, बस एक साक्षी की तरह इसे होने देना है। अब तक हमने कई कदम देखे, लेकिन सोर्स में एक 60 सेकंड का रहस्य भी बताया गया है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। इसमें एक बहुत गहरी बात कही गई है। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, फ्रीक्वेंसी को समझता है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है इमोशन या भावना। बिल्कुल। शब्द सिर्फ शोर हो सकते हैं, लेकिन भावना एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमारे शरीर से बाहर निकलती है। इसी पर आधारित सुबह की एक ट्रिक है। सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से उठने से पहले 60 सेकंड में आपको ये महसूस करना है कि आपकी जो भी सबसे बड़ी इच्छा है वो पूरी हो चुकी है। यानी सिर्फ उसके बारे में सोचना नहीं, बल्कि उसे जीना है। अगर आपको बेहतर स्वास्थ्य चाहिए तो उस ऊर्जा और ताजगी को महसूस करें। अगर कोई लक्ष्य हासिल करना है तो सफलता की खुशी और राहत को महसूस करें, और फिर दिल से धन्यवाद कहें जैसे वो चीज सच में मिल चुकी है। कहा गया है कि ये आपके पूरे दिन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव से पॉजिटिव पर सेट कर देता है। तो अगर हम इस पूरे 24 घंटे के इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल को संक्षेप में देखें तो ये अब सिर्फ कुछ टिप्स का कलेक्शन नहीं लगता। तो असल में ये प्रोटोकॉल समय के बारे में नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रकार के बारे में है। सुबह का समय आपकी शारीरिक बैटरी चार्ज करने के लिए है,
5 मिनट सन गीजिंग, 2 मिनट सूर्य भेदन प्राणायाम और 60 सेकंड कृतज्ञता की भावना। ठीक है। दिन का समय आपकी दिमागी बैटरी को बिखरने से बचाने के लिए है। सिंगल टास्किंग, डिजिटल बाउंड्री और हर समस्या को एक अवसर की तरह देखने का माइंडसेट। और शाम या रात का समय आपकी आध्यात्मिक बैटरी को रिचार्ज करने के लिए है। सोने से पहले 5 मिनट का होम थिएटर विजुअलाइजेशन और 7 मिनट का थर्ड आई मेडिटेशन। जब ये तीनों बैटरियां एक साथ काम करती हैं, तभी आपको वो 10 गुना वाला नतीजा मिलता है। बिल्कुल। तो ये साफ है कि ये कुछ अलग अलग टिप्स नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की ऊर्जा को मैनेज करने का एक पूरा सिस्टम है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेजर शार्प फोकस और चेहरे पर एक अलग तरह का तेज। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये तो साफ है कि 8 घंटे की नींद के बाद भी थका हुआ महसूस करना शायद नींद की कमी की वजह से नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा के गलत मैनेजमेंट की वजह से है। हमने अपने सोलर पैनल को धूल और बादलों से ढक रखा है। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सोर्स की आखिरी लाइन है, आप साधारण नहीं है, आप अनंत ऊर्जा का स्रोत हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम सच में अनंत ऊर्जा का स्रोत हैं, तो हमने अपने अंदर ऐसे कौन से बांध या मानसिक रुकावटें बना रखी हैं जो इस ऊर्जा को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से बहने से रोकती हैं।